सुप्रिया जी, अडानी पर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा तो रविशंकर प्रसाद सामने आए। उन्होंने राफेल से लेकर डील और कमीशन वाली पार्टी कांग्रेस को बता दिया। रविशंकर प्रसाद खुद अपने मंत्रालय से क्यों हटा दिए गए, ये दर्द भी कभी बयां कर दें। किसके रिटेनर थे और क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा था, क्या इस टीवी चैनल पर बात करो, छोड़िए उस चीज को। राहुल गांधी जी ने इस देश के सामने आज वो सच्चाई उजागर करी है जो इस देश का जनता जानना चाहती थी, समझती है और अब देखिएगा सवाल पूछेगी। राहुल गांधी जी ने 4 सवाल सिर्फ पूछे हैं। वो ये कह रहे हैं आपकी कौन कौन सी यात्रा पर अडानी जी आपके साथ गए, विदेश यात्रा पर, आपकी कौन सी यात्रा पर वो साथ नहीं गए लेकिन उन्होंने आपको वहां पर ज्वाइन किया, आपकी कौन सी यात्रा पर वो आने के आपके इमीडिएटली बाद गए और आपकी कौन सी यात्रा पर उनको तुरंत कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। क्योंकि ये एक फ्रेमवर्क रहा है, ये हमारी विदेश नीति बन गई है कि जहां पर मोदी जी जाते हैं, मैंने श्रीलंका का, बांग्लादेश का, इजराइल का और ऑस्ट्रेलिया का आपको उदाहरण दिया, जहां पर मोदी जी की कृपा होती है अडानी जी स्टेट ऑफ द आर्म ऑफ द स्टेट बन के पहुंच जाते हैं। मैं तो आपसे कुछ और पूछना चाहती हूं जो आज राहुल जी ने कहा। राहुल जी ने कहा कि एक ऐसी रिपोर्ट आई है, ऐसे खुलासे हुए हैं जिसमें अडानी ग्रुप के ऊपर गंभीर आक्षेप लगे हैं, शेल कंपनीज के, किसी और का पैसा राउंड ट्रिप होके इंडिया आ रहा है। और क्योंकि अडानी जी रक्षा में है, पोर्ट्स में है, एयरपोर्ट्स में है, फूड एंड एग्रीकल्चर में है, सीमेंट में है, इकोनॉमी के बड़े स्तंभों में मोदी जी की कृपा से है वो, तो क्या सरकार ये नहीं जानना चाहती कि ये शेल कंपनीज किसकी है, ये पैसा रणनीतिक क्षेत्रों में, स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में किसका आ रहा है? इस सवाल से किसी को क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है? लेकिन अंजना जी, विडंबना इतनी बड़ी है कि जो सरकार कहती थी किसी भी विषय पर चर्चा कर लीजिए, आइए सदन में बहस शुरू करिए, जब चर्चा शुरू हुई और मित्र जब मंत्री पर भारी पड़ गए तो सारी की सारी सरकार और सारे के सारे वहां पर बैठे हुए महानुभाव ये कहने में जुट गए कि नहीं नहीं उनका नाम मत लीजिए। अरे क्यों ना ले उनका नाम? क्योंकि आपकी बखिया उधड़ रही है, क्योंकि पता चल रहा है कि 609वें नंबर से दूसरे नंबर पर व्यक्ति आपकी कृपा से आया, क्योंकि पता चल रहा है कि एक व्यक्ति के लिए आपने एयरपोर्ट्स में, एसईजेड में, शिपिंग में, पोर्ट्स में लगातार कानून बदले। कैसे मिले उनको एयरपोर्ट्स? आपने एयरपोर्ट का कानून बदल दिया। पहले कानून था जिसका पहले से एक्सपीरियंस हो वो बदल दिया, शिपिंग का, पोर्ट्स का कानून बदल दिया जिससे कि मुंद्रा एयरपोर्ट पे उस पर आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? मुझे आप सिर्फ इस बात का जवाब दे दीजिए कि अडानी पर जो राहुल जी ने सवाल उठाए, उन सवालों जो सरकार सदन में बहस चाहती थी, अंजना जी 5 सेकंड में एक सवाल पूछना चाहती हूं, जो सरकार सदन चलाने पर तथाकथित रूप से और बहस कराने के लिए बेताब थी, आज उसकी पूरी पहली बेंच खाली क्यों थी? क्यों छुपना चाह रहे थे आक्षेपों से और आरोपों से? यह सवाल तो उठेगा। इस सवाल को आप इधर उधर मोड़ नहीं सकते हैं। इस संसद का अडानी पर जो आरोप लगा है और प्रधानमंत्री का जो उनके साथ जो रिश्ता है उस पर सवाल जरूर उठाया जाएगा। ठीक है, गौरव जी इसका जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले सुनील सिंह यादव जी। गौरव जी जुड़ गए क्या हमारे साथ? गौरव जी आवाज आ रही है आपको? ठीक जी अंजना जी, ठीक है, मैं लौट रही हूं, इसका जवाब दीजिएगा। सुनील सिंह यादव जी, देखिए योगी जी से लेकर तमाम मुद्दों पर राहुल गांधी प्रखर हैं और कांग्रेस पार्टी उनके समर्थन में दिख रही है। नहीं, स्वाभाविक है अगर राहुल गांधी जी कोई बयान देंगे तो कांग्रेस पार्टी तो उनके साथ खड़ी नजर ही आएगी। लेकिन हम केवल ये कह सकते हैं, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो गोरक्ष मंदिर है वो एक आस्था का केंद्र है और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी उस मंदिर के मठाधीश हैं। तो इस बात से यह नकारा नहीं जा सकता है कि वो एक मठाधीश हैं उस मंदिर के जहां लोगों की आस्था है। लेकिन जब आप भाषा पर आएंगे, जब आप काम पर आएंगे, तो मैं ये कह सकता हूं किसी भी सनातनी का, ये तो अपने आप को कहते हैं सनातनी के ठेकेदार हैं, हम हिंदुओं के ठेकेदार हैं, तो क्या कोई हिंदू धर्म को मानने वाला या सनातन धर्म को मानने वाला व्यक्ति किसी दूसरे धर्म के खिलाफ नफरत की भाषा बोल सकता है? भगवान राम की बात करते हैं बीजेपी के लोग। भगवान राम ने तो सब छोटी छोटी जातियों को, छोटे छोटे समुदाय को गले लगाया, राजा बनाया, उनको मिल करके रावण जैसे एक अहंकारी को हराया। तो आज आखिर क्यों पिछड़े और दलितों का रक्षक छीनने का काम हो रहा है जब योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं? हाँ, हम धार्मिक कोई टिप्पणी नहीं करते, लेकिन जब अपने धर्म को देखते हैं, कहानियां सुनते हैं,
तो ये सच है, भगवा रंग पर हमारी आस्था है, लेकिन जब सीता मैया का अपहरण हुआ तब रावण भगवा पहन करके और योगी बन करके ही आया था। तो ऐसा तो नहीं है कि योगी के रूप में पिछड़े दलित आदिवासियों का हक छीनने वाले को आप धार्मिक कैसे कह सकते हैं? ठीक है, ठीक है। गौरव भाटिया जी, आप जुड़ गए हमारे साथ। गौरव जी जवाब दीजिए। ये कह रहे थे, हाँ। नहीं मैं एक और सवाल करूं। जल्दी ये से कह रहे थे समाजवादी पार्टी हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाती है। क्यों, हम हिंदू नहीं है क्या? आप हिंदू के ठेकेदार हैं क्या? और जहां तक सवाल ठग वाला मामला है, तो हम क्योंकि संवैधानिक पद पर बैठे हैं मुख्यमंत्री जी, हम उन्हें तो नहीं ठग कह सकते, लेकिन बताइए क्या भारतीय जनता पार्टी ठगों की पार्टी नहीं है? आपने किसान को ठगा, बेरोजगार नौजवानों को ठगा, छोटे व्यापारियों को ठगा, नोटबंदी और जीएसटी लगा करके आपने किसके सपने पूरे किए हैं?